जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भागवत का एक बहुत ही अच्छा वचन मुझे याद आ रहा है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि संसार में सभी प्राणी जो हैं वो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखी होने का प्रयास कर रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा है, चाहे वो सांसारिक कर्म हो चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर रहा है वो आनंद के लिए, सुखी होने के लिए कर रहा है। विदुर जी पूछते हैं, हे मैत्रेय मुनि, हरिद्वार की ये चर्चा है। विदुर जी पूछते हैं, हे मैत्रेय मुनि, प्रत्येक जीव सुखी होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जितना सुखी होने का प्रयास कर रहा है उतना ही दुख के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। सुखी होने के लिए प्रयास करता है, लेकिन फिर भी जितना प्रयास करता है उतना दुख के दलदल में फंसता चला जाता, सुखी नहीं हो पाता। इसलिए आप मुझे बताइए कि मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, जो मनुष्य सुखी होना चाहता है, जो जीवन में अपने दुखों से निवृत्ति चाहता है, जो संसार में जन्म और मृत्यु के पार जाना चाहता है, ऐसे मनुष्य को गोविंद की शरण में चला जाना चाहिए। परमात्मा की शरण में जाकर के जीव परम सुखी हो सकता है, क्योंकि यह जीव ईश्वर का अंश है। इसीलिए उससे ही मिलने के पश्चात उसे परम शांति मिल सकती है, क्योंकि संसार तो स्वयं में अधूरा है। संसरेति इति संसारः, जो निरंतर सरक रहा है, जो निरंतर बीत रहा है, जो क्षणिक है, ऐसे संसार में यदि सुख खोजोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है, मत दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि संसार तो स्वयं में दुख का घर है। इसीलिए जो सुख रूप है, परमात्मा सुख रूप है, परम शांति स्वरूप है। इसीलिए जो परमात्मा की शरण में जाता है वो अक्षय आनंद को, अक्षय सुख का मतलब होता है जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी बीतता नहीं है। मैत्रेय कितनी सुंदर बात कहते हैं विदुर से कि विदुर जी, जो जीवन में सुख चाहता है और अपने संपूर्ण दुखों का नाश चाहता है, तो उसको परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए, गोविंद की शरण में चले जाना चाहिए। इसी से उसको भगवत प्राप्ति होगी, और भगवत प्राप्ति रूपी फल को प्राप्त करने के पश्चात उसे और कुछ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं रहेगी, और उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।